हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं जयदीप चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ बियॉन्ड बैंकिंग पे। आज हम करने वाले हैं कुछ खास स्पीड मैथ्स पार्ट 1। आने वाले एग्जाम जैसे कि एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क, इन एग्जाम्स में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा होना जरूरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका जो कैलकुलेशन स्किल है वो भी बहुत अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि इस एग्जाम में जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस करने के लिए बहुत कम टाइम मिल रहा है, तो आपका कैलकुलेशन का स्पीड बहुत अच्छा होना जरूरी है। तो कैलकुलेशन स्किल कैसे अच्छा करते हैं, पहले टेक्निक्स को समझते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग उन्हीं स्किल्स को यहाँ पे सीखने वाले हैं, ट्रिक्स को यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो उसी सीरीज का ये पहला वीडियो जहां पे आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल्स को देखने वाले हैं कि आप मल्टीप्लिकेशन करने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर से दबाना, क्योंकि ये सीरीज ये लास्ट वीडियो नहीं है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो उन वीडियोस को आप मिस ना करो, इसलिए सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर से दबा के रखना। चैनल में पहले से परसेंटेज के ऊपर वीडियोस है, अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनको भी एक बार गो थ्रू कर लो, ताकि आपके एग्जाम में वो भी आपको हेल्प कर सके। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आज हम करने वाले हैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, फिर 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, फिर बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद स्पेसिफिक टाइप के कुछ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो सबसे पहले देखेंगे 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। कभी भी अगर आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है, लेट्स से एक नंबर एग्जांपल ले लेते हैं 42 इंटू 23। चलो इजी नंबर है। अब इसको अगर आपको क्रॉस मेथड में करना है, ये जो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे अभी मैं क्रॉस मेथड का यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो राइट हैंड साइड वाले नंबर्स को आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 3 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। उसके बाद आपको क्रॉस करना है। क्रॉस कैसे करना है, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 2 4, तो 12 प्लस 4 कितना होता है, 16 होता है। तो 16 का आप यहाँ पे 6 लिखोगे, 1 अभी आपके कैरी में जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्लोज कर देंगे। 4 इंटू 2 8 होता है, 1 कैरी में था, तो 8 और 1 कितना हो जाता है, 9। तो 966 विल बी द रिजल्ट। तो आपको क्रॉस मेथड को इसी तरीके से टैकल करना है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। सपोज 57 इंटू 29, चलो थोड़ा बड़ा नंबर ले रहा है वहां पे, मैं इसको अभी सॉल्व करते हैं। पहले क्या करना था, ये यूनिट डिजिट जो भी था उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था। 7 इंटू 9 63 होता है, तो यहाँ पे 3 लिखा, 6 गया कैरी में। उसके बाद आपको क्रॉस करना है। 5 इंटू 9 करो 45, 7 इंटू 2 करो 14, मतलब आपको क्रॉस करके क्रॉस का प्रोडक्ट करना है और फिर दोनों का सम कर देना है। तो 5 इंटू 9 45, 7 इंटू 2 14, तो 45 और 14 कितना, 59। पहले से कितना कैरी था, 6 था, तो 59 और 6 कितना, 65। अभी भी 6 कैरी में है, आखिर में क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। 5 इंटू 2 10, 10 और 6 कितना, 16, तो 1653 विल बी द रिजल्ट। तो इसी तरीके से आप क्रॉस मेथड लगा सकते हैं कभी भी अगर 2 डिजिट का नंबर आपको आपस में मल्टीप्लाई करना हो। लेकिन एग्जाम में बैठ के इस मेथड से भी अच्छे मेथड्स है, लेकिन वो अभी हम लोग नहीं करने वाले। अभी बस मैं आपको कुछ तरीके से रूबरू करवाना चाहता हूं कि हाँ, मल्टीप्लिकेशन करने का ये तरीका आपके पास होना चाहिए। करने के लिए तो मेंटल मैथ्स हम लोग जब करेंगे तब तो और भी इसको यूनिक तरीके से कर सकते हैं, बट आपको ये सब तरीका भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो उसी उम्मीद से कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे, मैं ये वाला सीरीज यहाँ पे कर रहा हूं। चलो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद 3 डिजिट में जाएंगे। एक रैंडम फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ले लेते हैं यहाँ पे 47 और यहाँ पे इंटू कर देते हैं 33। चलो 33। पहले क्या करना है, 7 इंटू 3 करना है, 21 होता है, यहाँ पे 1 लिखो, 2 गया कैरी में। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फिर उनका सम करना है। तो चलो 4 इंटू 3 12, 7 इंटू 3 21, तो 21 प्लस 12 होता है 33, और पहले से 2 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35। तो कितना लिखोगे, 5 लिखोगे, हमेशा सिंगल डिजिट ही लिखना है। अभी बचा कितना, 3, तो 4 इंटू 3 आखिर में 12 और 3 कितना, 15, तो 1551 विल बी द रिजल्ट फॉर दिस सोल्यूशन। ठीक है, सॉरी फॉर दिस मल्टीप्लीकेशन। कैसे किया एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। पहले करना है आपको यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, जैसे 7 इंटू 3 किया, यहाँ पे 21 होता है लेकिन सिंगल डिजिट लिखा, तो बचा कितना, 2 बचा। अब उसके बाद आपको क्रॉस करना है, 4 इंटू 3 12, 7 इंटू 3 21, तो 12 और 21 करते हो तो कितना हो जाता है,
33 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पहले से 2 कैरी में था, तो कितना हुआ था 12, और यहाँ पे हाँ, तो 33 और 2 कितना होता है 35, अभी गया कैरी में 3, तो 4 इंटू 3 12, 12 और 3 कितना 15, तो 1551 विल बी द रिजल्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से आप 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्विक टाइम में कर सकते हो। बट ना बेसिकली हम लोग स्कूल लेवल पे क्या करते थे, जैसे कि ये 42 इंटू 23 जो था, आप लोग उसको करने के लिए पहले 3 इंटू 42 करते थे, यहाँ पे लिखते थे, फिर 2 इंटू 42 करते थे, यहाँ पे लिखते थे, फिर इनका सम करके यहाँ पे लिखते थे, मतलब 3 स्टेप में करते थे। यहाँ पे भी 3 स्टेप में ही करेंगे, बट एक लाइन में ही आंसर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम तो बचेगा। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए। देखो कैसे कर सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं 2 1 3, इसको मल्टीप्लाई करना है, मान लेते हैं 3 2 1, ये वाला आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, हम लोग इसमें भी क्रॉस मेथड ही लगाएंगे। इस मतलब ये जो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन मैंने अभी किया, और अभी जो ये मैं 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, इसको हम लोग क्रॉस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। चलो करना यही है, यूनिट डिजिट से शुरू करना है, 3 इंटू 1 करो 3। ठीक है, लेकिन अभी क्या करेंगे, अभी इन दोनों पे क्रॉस लगाओ, दो डिजिट का क्रॉस लगा देंगे, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6, तो 6 और 1 कितना 7, कैरी तो कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे कितना 7। चलो उसके बाद आपको क्या करना है, ये स्टेप आपको बस ध्यान में रखना है, ये बड़ा वाला नंबर का क्रॉस करना है, मतलब एकदम कॉर्नर वाले नंबर्स का क्रॉस करना है, और मिडिल वाले नंबर को सीधा रख देना है। फिर सेम वही है, इनटू सम, ठीक है, तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9, तो 9 और 2 कितना 11, 1 इंटू 2 2, तो 11 और 2 कितना 13, पहले से कुछ कैरी में तो था नहीं, तो 13 का यहाँ पे आप कितना लिख दोगे 3, अभी कैरी में कितना है 1 है। तो चलो अगला वाला स्टेप देखो क्या होगा, इन दोनों को आपस में क्रॉस करेंगे, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3 3, तो 4 और 3 कितना 7, 7 और 1 कितना 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, अभी भी कैरी में कुछ नहीं है। अगला वाला स्टेप क्या है, आपको बस इसको आपस में क्लोज कर देना है, 2 इंटू 3 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 बस। तो 3 डिजिट वाले में थोड़ा लेंदी हो सकता है या फिर थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट फिर भी अगर आप ट्रेडिशनल मेथड में जाते हो उससे तो कम टाइम में ही ये वाला हो जाएगा। लेकिन मेंटली करने का और भी तरीका है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको बस तरीके पे, इस वाले पर्टिकुलर तरीके पे ध्यान रखना है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो शायद क्लियर हो जाए। पहले मैं नंबर लिख लेता हूं, कुछ भी एक रैंडम नंबर, 3 2 1, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लिख रहा हूं मैं, 5 1 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या कहता है 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना 2। ठीक है, अगला वाला स्टेप क्या कहता है, आपको इन दोनों को आपस में क्रॉस करना है, तो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, तो 4 और 1 कितना 5। चलो अगला वाला स्टेप जो होता है वो आपको कहता है ये वाला करना है पूरा क्रॉस, एक मिनट, चलो 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 1 2, तो देखो पहले 3 इंटू 2 6 आया, फिर 1 इंटू 5 5 आया, फिर 2 इंटू 1 2 आया, तो 6 प्लस 5 11 प्लस 2 13, तो 13 का यहाँ पे कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे, क्योंकि कैरी में तो कुछ था भी नहीं, तो अभी कैरी में कितना है 1 है। चलो अगला वाला स्टेप आपको क्या कहता है, इसको क्रॉस करना है, मतलब 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 5 10, तो 3 और 10 कितना 13, और 1 था कैरी में तो 14, तो बचा अभी कितना, अभी भी 1 कैरी में है। अगला वाला स्टेप कहता है आप इसको क्लोज कर दो, मतलब 3 इंटू 5, और 3 इंटू 5 कितना होता है 15, और 1 कितना 16, तो 1 6 4 3 5 2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। इसी तरीके से आपको करना है। तो क्रॉस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप 2 डिजिट पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, 3 डिजिट पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल करने का तरीका आपको पता होना चाहिए था, जो अभी आपके पास है। आप ऐसे ही बहुत सारे नंबर का प्रैक्टिस करो, तो ये वाला तरीका बहुत जल्दी आप एग्जाम हॉल में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी चलते हैं बेस मेथड। अब बेस मेथड क्या है ना, इसमें अलग अलग बेस हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि देखो 100 बेस यहाँ पे रखा हुआ है, 200 बेस रखा हुआ है, 300 बेस आप खुद से करोगे, मैं यहाँ पे 50 बेस भी रखा होना चाहिए। अच्छा 50 बेस नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको 50 बेस दिखा दूंगा, आप अकॉर्डिंगली 300 बेस खुद से भी कर सकते हो।
अब बेस पता चल गया, इसका मतलब इस मेथड का हम लोग तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपको दोनों के दोनों नंबर्स अपने बेस के आसपास दिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो एक एग्जांपल से आपको दिखा रहा हूं, 101 इंटू 102। चलो देखो, तो दोनों ही नंबर 100 बेस के एकदम करीब है ना, दोनों ही नंबर 100 बेस के एकदम करीब है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो ये देखेंगे अभी। चलो 101 इंटू 102 इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो, ये वाला जो नंबर है ये आपके जो बेस नंबर है उससे, उसका जो डिफरेंस है बेस नंबर से वो कितने का है। तो ये 101 1 का डिफरेंस रखता है 100 से अपने बेस से, और 102 बेस से 2 का डिफरेंस रखता है। सिंपल, इतना तक तो सिंपल है। अब आपको क्या करना है, देखो क्रॉस करना है 101 इधर और ये 102 के साथ ये वाला। आप 101 प्लस 2 करो या फिर 102 प्लस 1 करो, दोनों ही केस में आपका रिजल्ट कितना आ जाता है, 103 आ जाता है। कितना आ जाता है, 103। अभी आपको क्या करना है, इन दोनों के साथ, इस नंबर के साथ 2 जीरो ऐसे अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इन दोनों नंबर का, ये जो दोनों डेविएशन था उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट कितना होता है, 2 होता है। इसके साथ आप क्या करोगे, +2 कर दोगे। क्या कर दोगे, +2 कर दोगे। तो अगर +2 कर देते तो रिजल्ट कितना, 0301। तो 10302 विल बी द रिजल्ट। मतलब ये एक तरीका था, आपको इसको मगअप करना है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। तरीका क्या है एक बार और डिस्कस कर लेंगे हम लोग। देखो फिर से 2 नंबर लिखता हूं मैं यहाँ पे, 105 इंटू 104। आपको दिख रहा है कि दोनों के दोनों नंबर आपके बेस के करीब है। अब आपको देखना है ये आपके बेस से इसका जो दूरी है, इसका जो डेविएशन है वो कितना है। तो ये वाला है 5 के डेविएशन पे। क्यों, 100 प्लस 5 करने से 105 हो जाता है, और ये है 4 के दूरी पे। 100 प्लस 4 करने से ये वाला हो जाता है 104। मतलब ये +5 और ये हो गया प्लस का 4, ठीक है। अगला स्टेप कहता है आप आपस में इनको क्रॉस सम कर दो, क्रॉस सम। तो 105 प्लस 4 करो 109 होता है, 104 प्लस 5 करो 109 होता है। दोनों ही केस में कितना होता है, 109। तो आप यहां पे 109 लिख दो, ठीक है। अब ये बेस कितना था, 100 बेस था, तो इस नंबर को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। और 100 से मल्टीप्लाई करना तो बड़ी बात नहीं है, बस 2 जीरो आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। अब नीचे या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अब यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा कैसे पता चलेगा, यहां से पता चलेगा। +5 इंटू +4 अगर करते हो तो रिजल्ट कितना, प्लस का 20। तो यहाँ पे भी प्लस का 20 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये करते हो तो रिजल्ट कितना, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ये हो जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। पहले वाले में मैंने डायरेक्ट किया था, इस वाले में मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। तो इसी तरीके से आप बेस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। अब 100 बेस में ही अलग अलग नंबर्स को अभी फिर से हम देखने वाले हैं। अभी तो था, देखो दोनों नंबर बेस के ऊपर था, दोनों ही नंबर बेस से ज्यादा था। बट अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो 98 इंटू 97। देखो तरीका एकदम सेम होने वाला है। कैसे करना है, सबसे पहले इसका चेक करना है कि ये बेस से कितने के दूरी पे है। ये बेस से -2 के दूरी पे है, और ये वाला नंबर बेस से 3 के दूरी पे है। अगला स्टेप होगा क्रॉस सम करना है आपको। ये क्रॉस 98 -3 95 होता है, 97 -2 इसमें भी 95 होता है, दोनों ही केस में 95। अगला स्टेप क्या है, आपको इस वाले नंबर के साथ अपने बेस को मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब क्या होता है, 9500, ठीक है। उसके बाद नीचे या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे। चलो वो कहां से पता चलेगा, ये जो दोनों डेविएशन था इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो -2 इंटू -3 करने से कितना हो जाता है, प्लस का 6। तो नीचे क्या करेंगे, प्लस का 6, ठीक है। अब आपस में इनको प्लस कर दो, 9506 विल बी द रिजल्ट। ऐसे ही आपको बेस मेथड को परफॉर्म करना है। अब बेस मेथड में एक हो गया 100 बेस के दोनों नंबर ऊपर, एक हो गया 100 बेस के दोनों नंबर नीचे। अब ऐसा भी तो हो सकता है, एक 102 और एक 97, ऐसा भी तो हो सकता है, जरूर हो सकता है। तो देखो इसको क्या करना है, ये 102 है, मतलब ये क्या, प्लस का 2 हो रहा है।
ये 97 है, मतलब ये माइनस का 3 हो रहा है, क्योंकि कंपैरिजन हम लोग बेस के साथ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्रॉस करना है, क्रॉस 102 माइनस 3 99 होता है, 97 प्लस 2 दोनों ही केस में 99 होता है, और दोनों ही केस में आपका रिजल्ट सेम ही आएगा, इसीलिए तो ये वाला टेक्निक हम लोग अप्लाई करते हैं। उसके बाद 99 के बाद आपको क्या करना है, 2 जीरो ऐड करना है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 2 जीरो ऐड कर दो। उसके बाद नीचे या तो प्लस या तो माइनस, या तो प्लस या तो माइनस, वो कहां से पता चलेगा, इन दोनों डेविएशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस का 2 और माइनस का 3 करने से हो जाता है माइनस का 6, तो यहां पे आप माइनस का 6 करोगे, बस यही डिफरेंस है। यहां पे प्लस आया था, यहां पे भी प्लस ही कर रहे थे, बट एक ही केस होता है जहां पे हम लोग माइनस करते हैं, जब दो नंबर में से एक नंबर बेस के ऊपर हो और एक नंबर बेस के नीचे हो, तब जाके वो माइनस वाला कंडीशन आता है। तो कैसा हो जाएगा, देखो ये हो गया 4 और ये हो गया 9, ये हो गया 8 और ये हो गया 9, 9894, ठीक है, ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। इसी तरीके से आपको बेस मेथड अप्लाई करना है। अब बेस मेथड अगर 200 में हुआ तो ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस एक ही जगह पे चेंज होगा, जहां पे हम लोग इंटू 100 कर रहे थे यहाँ पे इंटू 200 करेंगे। एक बार आप देख लो, चलो दो नंबर ले लेते हैं, 200 बेस के आसपास लेंगे, 202 इंटू 203, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला देखेंगे बेस से 2 ज्यादा है, ये वाला अपना नंबर बेस से 3 ज्यादा है। अगला स्टेप क्या कहता है, क्रॉस करना है, 202 प्लस 3 मतलब 205, 203 प्लस 2 मतलब 205, दोनों ही केस में कितना हो रहा है, 205 हो रहा है। अगले वाले में हम लोग क्या करते थे, 2 जीरो लगा देते थे, क्यों करते थे, क्योंकि 100 से इंटू करना था, बट यहाँ पे आपको नंबर को 200 से इंटू करना है। किस वाले नंबर को, इस वाले नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे 205 के साथ 2 जीरो आप नहीं लगा सकते, आपको क्या करना है, इसको डबल करके फिर 2 जीरो लगाना है, डबल करके 2 जीरो लगाना है। तो इसका डबल कितना होता है, इसका डबल होता है 410, उसके साथ 2 जीरो लगा दो, बस तो हो गया ना। 205 इंटू अगर आप 200 करते हो तो 41000 ही होता है। अब ये जीरो वाले नंबर्स के साथ इंटू करना बड़ी बात नहीं है, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे भी तो आप मल्टीप्लाई कर ही रहे हो, तो टाइम टेकिंग है। जी नहीं, क्योंकि 200 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत इजी है ना, डबल करो 2 जीरो लगा दो। क्यों, क्योंकि 200 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, 2 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करने का, 2 इंटू करना मतलब डबल करना, इंटू 100 करना मतलब 2 जीरो लगाना, बस इसीलिए ये वाला इजी। उसके बाद क्या करना है, नीचे या तो प्लस या तो माइनस, वो कहां से आएगा, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, प्लस 2 प्लस 3 मतलब क्या, प्लस का 6, तो यहां पे क्या करेंगे, प्लस का 6, तो रिजल्ट कितना आ जाता है, 41006, ये हो गया इसका रिजल्ट। अब बेस क्या था, दोनों नंबर 200 बेस से ज्यादा था, इसलिए यहां पे प्लस हो रहा था। अब थोड़ा चेंज करते हैं, 202 इंटू 198, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। 202 मतलब क्या, प्लस का 2, 198 मतलब क्या, माइनस का 2। चलो अगला स्टेप क्या कहता है, क्रॉस करना है, 202 माइनस 2, 198 प्लस 2, दोनों ही केस में रिजल्ट कितना, 200, लेकिन यहाँ पे 200 के साथ 2 जीरो नहीं लगाना है, 200 को डबल करना है, इसका मतलब 400 हो जाता है, उसके साथ 2 जीरो लगाना है, मतलब इंटू 100 करना है। उसके बाद एक स्टेप और रह जाता है, जहां पे हमको यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ करना है, वो आता है यहां से, 2 इंटू 2 करना है मतलब 4 होता है, लेकिन प्लस का 2 इंटू माइनस का 2 मतलब माइनस का 4, इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 4 कर देंगे। उसके बाद सॉल्व करके यहाँ पे लिख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे हो जाता है 9, यहाँ पे भी हो जाता है 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9, मतलब 40,000 माइनस 4 अगर करते हो तो 39,996 होता है, यही हो गया आपका रिजल्ट। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट यही निकल के आएगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं 200 बेस में ही जो दोनों नंबर बेस से कम होंगे, मतलब दोनों नंबर 200 से कम जब होंगे, तो इस पैटर्न में क्या होता है, एक नंबर 198 ले लिया मैंने यहाँ पे, अगला नंबर मैं यहाँ पे 197 लेता हूँ, ठीक है। चलो अब दोनों के दोनों नंबर देखो यहाँ पे 200 बेस से कम है, तो आपको मेथड वही रखना है, माइनस का 2 है, ये डेविएशन दिख रहा है 2 का, यहाँ पे डेविएशन दिख रहा है 3 का। अगला स्टेप क्या कहता है कि आप यहाँ पे क्रॉस करो,
198 माइनस 3 195 होता है, 197 माइनस 2 195 होता है। दोनों ही केस में 195 होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 195 के साथ इंटू 100 नहीं करना है, 195 के साथ इंटू 200 करना है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा रिजल्ट, 195 इंटू 2 करो, उसके बाद इंटू 100 कर दो। तो 195 इंटू 2 करने से होता है 390 इंटू 100 मतलब 20। अब अगला स्टेप क्या, या तो यहाँ पे प्लस होगा या तो यहाँ पे माइनस होगा। पता कैसे चलेगा, -2 इंटू -3 तो क्या हो जाता है प्लस का 6, मतलब यहाँ पे भी +6 लिखेंगे। तो रिजल्ट कितना 39006, ये हो जाएगा रिजल्ट। तो अभी आपके पास 100 बेस और 200 बेस में तीनों पैटर्न है, दोनों नंबर बेस से ज्यादा, दोनों नंबर बेस से कम, और एक नंबर बेस से ज्यादा, एक नंबर बेस से कम। तो आपको तीनों पैटर्न का अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब अगले बेस पे चलते हैं, दैट इज 50 बेस। तो 50 बेस में भी दो नंबर लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं 48 इंटू 47। चलो, तो प्रोसेस वही रहेगा एकदम सेम, जैसे ये -2 का डेविएशन 50 बेस से चेक कर रहे हैं हम लोग, इस वाले में हम लोग क्या करते हैं बेस 50 से चेक करते हैं। ये कितना है -3। अब दोनों ही केस में 48 माइनस 3 करो 45 होता है, 47 माइनस 2 करो 45 होता है। अभी आपको क्या करना है 45 के साथ इंटू 50 करना है। तो 45 इंटू 50 करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है 45 इंटू 100 कर दो, मतलब 2 0 लगा दो, फिर इस नंबर का आधा कर दो, इस नंबर का आधा कर दो। तो कितना हो जाता है 2250, ठीक है, 2250 इज द रिजल्ट। अब इसके साथ या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, कहां से पता चलेगा यहां से। तो -2 इंटू -3 करने से कितना प्लस का 6 होता है, तो यहाँ पे भी प्लस का 6 हो जाएगा। तो 2256 इज द रिजल्ट। तो 50 बेस में बस आपको यही ध्यान रखना है कि 50 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। उसको पहले 100 से, जो भी नंबर है उसको अगर 50 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 0 लगा देंगे, फिर उसका आधा कर देंगे। तो अभी इस बेस में दोनों नंबर बेस से ज्यादा, दोनों नंबर बेस से कम, एक नंबर बेस से ज्यादा, एक नंबर बेस से कम, आपको खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये सब, तो इसको लाइटली मत लेना। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो जिससे कि एग्जाम में जाके आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो, अभी देखते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक पैटर्न। तो स्पेसिफिक पैटर्न में पहला है डिफरेंस ऑफ इवन नंबर, मतलब डिफरेंस ऑफ 2 4 6 8। तो जैसे कि देखो एक नंबर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 28 इंटू 32, 28 इंटू 32 आपको करना है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो सबसे पहले इनके एकदम एग्जैक्ट बीच का नंबर लिख लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस यहाँ पे इवन नंबर का है या नहीं है। तो देखो डिफरेंस कितने का है 4 का है, मतलब इवन नंबर का है। तो अगर ऐसा होता है तो एग्जैक्ट मिडिल वाला नंबर ढूंढो। यहाँ पे कितना है एग्जैक्ट मिडिल वाला नंबर 30 है। आपको करना क्या है, आपको 30 का स्क्वायर निकालना है, उससे माइनस करना है। क्या माइनस करना है, एग्जैक्ट बीच वाला नंबर जब निकालोगे तो दोनों तरफ आपको कुछ डेविएशन तो दिख रहा होगा, इधर -2 का डेविएशन और इधर +2 का डेविएशन। तो जो भी आपका डेविएशन है आप उसी के स्क्वायर को यहाँ पे माइनस करो। बीच वाले नंबर से माइनस करना है डेविएशन वाले नंबर को, बीच वाले नंबर का स्क्वायर करना है, फिर माइनस करना है जो डेविएशन था उसके स्क्वायर को। तो रिजल्ट कितना 900 माइनस 4, तो रिजल्ट कितना हो जाता है 896। अभी एक्चुअली में हुआ क्यों वो एक बार देख लेते हैं। देखो 28 इंटू 32 है ना, हम इसको 30 माइनस 2 इंटू 30 प्लस 2 ऐसा कर सकते हैं। अब ये 30 माइनस 2 इंटू 30 प्लस 2, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, एल्जेब्रा का एक फॉर्मूला है, उसी पे ये बैठ रहा है ना, एक आइडेंटिटी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये वाला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a कितना था 30, मतलब आप क्या करोगे 30 स्क्वायर माइनस b कितना है 2 का स्क्वायर। तो हम लोग इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करते हैं, तो इससे चीज कितना आसान हो जाएगा एक बार देखो। आपको अगर यही मैं 28 इंटू 30 करने बोल देता तब आप क्या करते, इनके बीच वाला नंबर कितना होता है, इनका बीच वाला नंबर होता है 29। तो आपको 29 का स्क्वायर निकालना है, वो कितना हो जाता है 841 माइनस कितना डेविएशन का स्क्वायर। तो डेविएशन यहाँ पे कितना है 1 का डेविएशन, मतलब 28 प्लस 1 30 -1, दोनों तरफ 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो रिजल्ट कितना
840। तो आप इस टाइप के कैलकुलेशन को अगर मेंटली परफॉर्म करते हो तो कितना जल्दी हो जा रहा है ना। तो अभी ये आपके ऊपर है, एग्जाम में बैठ के आप इस पे क्रॉस मेथड भी लगा सकते थे, आप इस पे ये बेस मेथड भी लगा सकते थे, आप इसमें जाके डिफरेंस वाला मेथड भी लगा सकते थे। अब किस क्वेश्चन में किस टाइम आपको किस तरीके का कि कौन सा टेक्निक आपको यूज करना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा सही जजमेंट जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे अलग अलग मेथड्स के साथ। ठीक है, एक आध और प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 18 इंटू 30। कोई अगर आपको ये बोल दे 18 इंटू 13, तो आपको एग्जैक्ट बीच वाला नंबर ढूंढना है। डिफरेंस कितने का है? 12 का है, मतलब इधर 6 प्लस होगा, इधर 6 माइनस होगा, तो बीच वाला नंबर निकलता है 24। आपको 24 स्क्वायर करना है, माइनस जो डिफरेंस था 6 का स्क्वायर करना है। तो 24 का स्क्वायर 576 माइनस 36, तो यहाँ पे कितना होता है 540। ठीक है, अब इसके लिए आपको स्क्वायर भी आना चाहिए, तो स्क्वायर टेबल 1 से लेके 50 तक आप सीखो, यही मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आगे चल के तो इसका यूज होने ही वाला है। तो अगले वीडियो में मैं फाइंडिंग स्क्वायर करने वाला हूं, उसके लिए भी आपको ये सब पता होना चाहिए कि आप एटलीस्ट अप टू 30 तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो एक और कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 18 इंटू 28। यहाँ पे भी देखो जो डिफरेंस है वो इवन नंबर का है, 10 का डिफरेंस है। तो 10 का अगर डिफरेंस होता है तो आप क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट बीच वाला नंबर कितना होता है, एग्जैक्ट बीच वाला नंबर यहाँ पे 23। तो 23 माइनस 5, 23 प्लस 5, तो आपको 23 का स्क्वायर करना है, माइनस कितना 5 का स्क्वायर करना है। तो 23 का स्क्वायर होता है 529, माइनस कितना 25। आपको ये मेंटली करना है, तो मेंटली करने का प्रैक्टिस आप खुद से करो घर पे एक बार। ठीक है, तो 504 विल बी द रिजल्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जहां पे भी इवन नंबर का डिफरेंस आता है वहां पे इस टाइप के टेक्निक को यूज कर सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो। आखिर में एक और देख लेते हैं, मान लेते हैं कि 152 इंटू 25 है, स्पेसिफिक टाइप जहां पे किसी भी नंबर को अगर आपको 25 से मल्टीप्लाई करना हो, तो इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, जिस भी नंबर को आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है उसको आप सबसे पहले तो डिवाइडेड बाय 4 कर लो। डिवाइडेड बाय 4 करने का मतलब क्या, उस नंबर का आधा करो फिर उसका आधा कर दो। तो 152 का आधा कितना 76, और 76 का आधा कितना 38। तो 38 हो गया ना, उसके साथ इंटू 100 करना है, मतलब 2 जीरो लगाना है, तो यही हो जाएगा इसका रिजल्ट। लेकिन ये आया कैसे वो भी एक बार देख लो, 152 इंटू 100/4 लिख सकते हैं ना 25 को, तो यही हो रहा है। देखो पहले यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 4, उसके बाद यहाँ पे इंटू कर रहे हैं, इंटू कितना इंटू 100। तो इसका इस्तेमाल करके हम बहुत जल्दी 25 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे अगर 64 इंटू 25 आ गया तो 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, मतलब डिवाइडेड बाय 4 हो गया, 16 के साथ 2 जीरो लगा दो, यही हो गया रिजल्ट। तो 25 का मल्टीप्लिकेशन भी आप इस तरीके से टैकल कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं, 22 इंटू 25 अगर आपको करना हो तो आप बोलोगे 22 का हाफ तो मैं कर दूंगा 11, लेकिन 11 का हाफ जब करते हैं तो वो डेसिमल में जाता है। 11 का हाफ कितना होता है 5.5 होता है, 5.5। अब बेसिकली 2 जीरो लगाते थे, इसका मतलब क्या करते थे इंटू 100 करते थे, तो इंटू 100 यहीं पे करेंगे। इंटू 100 करने का मतलब क्या, एक डेसिमल हट जाएगा और एक जीरो लग जाएगा, मतलब 550 विल बी द रिजल्ट। तो आपको इस तरीके से इसको टैकल करना होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये 25 वाला भी क्लियर है। तो इसी तरीके से स्पेसिफिक टाइप के और भी रह जाते हैं, वो हम आने वाले वीडियोस में कवर कर देंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल सेशन था ये वाला। अगर आप अच्छे से इसको यूटिलाइज करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस करो, मैंने जो जो पैटर्न आपको बताया है उसका आपको रिगरस प्रैक्टिस करना होगा, वरना आप एग्जाम में जाके यूज नहीं कर पाओगे या फिर उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये अभी मेरे तरफ से 10% था, बाकी 90% आपको देना होगा, क्योंकि प्रिपरेशन ऐसे ही होती है। आपको टेक्निक सीखना है, और स्किल जो आप डेवलप करते हो वो आपने प्रैक्टिस के बलबूते पे करते हो, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है आप प्रैक्टिस करोगे। आपको आज का सेशन अच्छा भी लगा होगा तो आप लाइक भी करना सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, नोटिफिकेशन वाला आइकन जरूर से प्रेस करना, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियो लाऊं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आप यूं ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस ला सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।